हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत न्यूमेरिकल सॉल्व कराए जा रहे हैं। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को वैद्युत विभव चैप्टर के जितने सारे आपके फार्मूले थे उनको मैंने डिस्कस कर दिया है। और जैसे आपका वैद्युत विभव था, वैद्युत विभवांतर था, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का व्यंजक था, तो इन सूत्रों पर आधारित मैंने न्यूमेरिकल को भी पिछली क्लास में सॉल्व कराया था। आज की क्लास में हम क्या करेंगे, आगे के जो फार्मूले बताए थे, जैसे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला मैंने आपको बताया था, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक मैंने आपको बताया था, विभव परिवर्तन तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में मैंने आप लोगों को संबंध बताया था, उसका एक सूत्र बताया था। तो इन सारे सूत्रों पर अभी हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि हम यहाँ पर आप लोगों को प्रत्येक सूत्र पर आधारित न्यूमेरिकल को सॉल्व कराने वाले हैं, किसी भी टाइप का न्यूमेरिकल छोड़ने वाले नहीं हैं। तो पूरी क्लास को ध्यान से कीजिएगा, आज की क्लास में बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन लिए हुए हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आज की क्लास का जो पहला प्रश्न वो ये है कि एक 9 माइक्रोकूलाम के बिंदु आवेश से 5 मीटर की दूरी पर -2 माइक्रोकूलाम का दूसरा बिंदु आवेश वायु में रखा हुआ है। इन दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत विभव के मान की गणना कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 होगा आज की क्लास का। 2 बिंदु आवेश हैं, ठीक, एक बिंदु आवेश मैं मान लेता हूँ यहाँ पर ए है, एक बिंदु आवेश यहाँ पर बी है। पहले बिंदु आवेश पर 9 मतलब ये प्लस का 9 माइक्रोकूलाम आवेश है। ठीक है, चिन्ह को विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि वैद्युत जो विभव है वो आपकी एक अदिश राशि है। उसके बाद दूसरे बिंदु पर -2 माइक्रोकूलाम का आवेश, -2 माइक्रोकूलाम का आवेश। इनके बीच की जो कुल दूरी है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, वो 5 मीटर है। वैसे भी इस दूरी से कोई मतलब नहीं, क्योंकि इन्होंने ये प्रश्न में बोला हुआ है कि इन दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी पर स्थित, दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी तभी स्थित होगी जब इसके मध्य बिंदु से कोई बिंदु आप पी लोगे और इस बिंदु पी तक की ए से दूरी जो हो वो 3 मीटर हो। ठीक है ना, और उसके बाद यहाँ इस बिंदु आवेश से भी दूरी जो हो वो 3 मीटर हो, क्योंकि इसके बीच में कहीं पर होगी नहीं। तो यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से एक जो है मध्य बिंदु से मैंने एक रेखा खींची, एक बिंदु पी लिया, और जो बिंदु पी से ए तक की दूरी है, यानी इस ए आवेश से जो दूरी है बिंदु पी की वो भी 3 मीटर है, बिंदु बी आवेश से जो इसकी दूरी है वो भी 3 मीटर है। ठीक है, दूरी यहाँ पर मीटर में दी गई है, तो चेंज करने वाली कोई बात ही नहीं। अब आपको क्या करना है, इस बिंदु पी पर क्या निकालना है, अगर हम यहाँ पर लिखें परिणामी विभव, अच्छा हमें परिणामी विभव इन दोनों आवेशों के कारण इस बिंदु P पर ज्ञात करना है। तो इस आवेश के कारण भी बिंदु P पर आपको वैद्युत विभव ज्ञात करना है, इस आवेश के कारण भी बिंदु P पर आपको वैद्युत विभव निकालना है। यानी परिणामी विभव आपको बिंदु P पर निकालना है। यानी Vp का मान निकालेंगे तो Va प्लस Vb, यानी दोनों के योग से हमें जो है इस बिंदु P पर क्या करेगा, परिणामी विभव जो है मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए, बिंदु P पर वैद्युत विभव निकालेंगे तो देखिए बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का व्यंजक मैंने आपको बताया हुआ है। तो बिंदु आवेश ए के कारण बिंदु P पर जब आप वैद्युत विभव निकालोगे तो सूत्र लगाओगे 1/4πε0 आवेश। आवेश का मान कितना है आपका, 9 माइक्रोकूलाम में, प्लस का है तो 9 माइक्रो का मतलब भैया -6 होता है, अपान में आवेश बटे क्या होता है, दूरी। तो दूरी दोनों इसके बीच की दूरी कितनी, 3 मीटर, तो मैंने 3 रख दिया, प्लस लगाया। Vb, यहाँ पर जो बिंदु आवेश -2 माइक्रोकूलाम, इसके कारण बिंदु P पर क्या निकालेंगे, वैद्युत विभव। तो ये हो जाएगा 1/4πε0। आवेश का मान यहाँ पर -2 गुणे 10 की घात कितना है आपका, -6, और दूरी कितनी भाई, 3 मीटर की है। अब यहाँ पर देखिए तो दोनों में हमें जो है कॉमन मिल जाएगा 1/4πε0, ठीक, और इंटू में 1/3 भी दोनों में कॉमन मिल जाएगा। और देखिए ऊपर से हमारा जो है कॉमन मिलेगा गुणे 10 की घात -6, यहाँ पर बचेगा ब्रैकेट में 9, प्लस और माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा और 2 बच जाएगा। ठीक है ना, अब वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो Vp इक्वल टू, देखिए इसकी वैल्यू 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 गुणे 10 की पावर 9 और गुणे में 1/3, 9 से 2 जाएगा, ये आपका 7 बचेगा, गुणे में 10 की पावर -6। क्लियर हुई, 3 से 9 को काटेंगे, 3 त्रिका 9। बिंदु P पर जो वैद्युत विभव का मान आएगा Vp इक्वल टू, देखिए भाई यहाँ 3 बचा और 7 और 3 का गुणा करेंगे, संख्या का गुणा कितना हो जाएगा, 21, गुणे में 10 की घात 9, 10 की घात -6, आधार समान है, तो 9 से 6 जाएगा तो 10 की पावर कितना बचेगा, 3। ये बिंदु P पर विभव है और विभव का मात्रक होता है वोल्ट।
तो बिंदु P पर जो परिणामी विभव होगा वो कितना होगा आपका, वो आपका होगा 21 × 10⁻³ वोल्ट। बताइए समझ में आया कि नहीं समझ में आया। बहुत ही सरल तरीके से आपको न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे, लेकिन यदि आप ये क्लास पहली बार देख रहे हैं तो हो सकता है थोड़ा कम समझ में आए, क्योंकि आप जाकर पहले फार्मूलों की क्लास देख लीजिए, डेरिवेशन की क्लासें देख लीजिए। आप कहोगे सर जी कहाँ से देख लें, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही आपको सारी चीज़ों का लिंक मिल जाएगा, आपको कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है। तो आज की क्लास का हमारा अगला क्वेश्चन भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2√2 मीटर भुजा वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने पर प्लस 2 × 10⁻⁶ कूलाम का आवेश रखा हुआ है, इसके केंद्र पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई विद्यार्थियों ने हमसे ये प्रश्न पूछ भी चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक वर्ग है, थोड़ा सा इधर बनाते हैं बढ़ा के, ये एक आपका वर्ग है। ठीक, वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग की क्वालिटी आपको पता होना चाहिए, ABCD। ये एक आपका वर्ग है और ये बताया जा रहा है कि वर्ग के प्रत्येक कोने पर प्लस 2 माइक्रोकूलाम, प्लस 2 × 10⁻⁶, यही लिखा हुआ है प्लस 2 × 10⁻⁶, यानी इसका मतलब 2 माइक्रोकूलाम का आवेश बिंदु A पर भी रखा है और प्लस 2 माइक्रोकूलाम का आवेश B पर भी रखा हुआ है, और इस पर भी रखा हुआ है 2 माइक्रोकूलाम का, और यहाँ पर भी रखा हुआ है 2 माइक्रोकूलाम का। चारों कोनों पर यहाँ पर जो है 2 माइक्रोकूलाम का आवेश रखा हुआ है आपको। और यहाँ पर जो आपका ये वर्ग बना हुआ है, इसकी जो भुजा की लंबाई है वो कितनी है, 2√2 मीटर है। मतलब चारों भुजाओं की लंबाई क्या है, 2√2 है, कि वर्ग, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाओं की जो लंबाई होती है वो बराबर होती है। आपको क्या निकालना है, इसके केंद्र पर, मतलब हम यहाँ पर एक बिकड़ आपको BD खींच के दिखाएंगे और एक बिकड़ आपको हम AC खींच के दिखाएंगे। अब जो यहाँ पर आपको ये केंद्र मिला है, इस केंद्र पर आपको, इस केंद्र का नाम दे देते हैं O। इस केंद्र O पर आपको इन चारों आवेशों के कारण परिणामी वैद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए, आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका वर्ग होता है, ठीक है, वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं भाई, समद्विभाजित करते हैं, समान 2 भागों में बांटते हैं। कहने का मतलब जितनी लंबाई ये होगी उतनी लंबाई ये होगी, और जितनी लंबाई ये होगी उतनी लंबाई ये होगी। ऐसा क्यों, देखिए जो वर्ग होते हैं, वर्ग के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, एक दूसरे को सम कोण पर समद्विभाजित करते हैं। देखिए यहाँ पर जो ये एंगल बनता है वो 90 डिग्री का एंगल बनता है, मतलब सभी जगह आपका 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है ना, और ये जो भुजा है वो समान 2 भागों में बढ़ती है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले एक समकोण त्रिभुज लेंगे, उसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा करके इन भुजाओं का मान निकालेंगे। भाई अगर ये दूरी नहीं निकालेंगे, हमें बिंदु O पर इस आवेश के कारण विभव निकालना है, तो इस आवेश से इस बिंदु के बीच की दूरी तो पता होनी चाहिए, क्योंकि बिंदु आवेश के कारण जब वैद्युत विभव का व्यंजक लिखते हो तो ये जो दूरी होती है उस बिंदु आवेश से जहाँ पर आपको वैद्युत विभव निकालना होता है वो दूरी होती है। तो आपको बिंदु O पर आपको क्या निकालना, वैद्युत विभव निकालना, तो इस आवेश से बिंदु O के बीच की दूरी तो पता होना चाहिए। इस आवेश से क्या, प्रत्येक आवेश से इस बिंदु के बीच की दूरी पता होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर एक लेंगे हम समकोण त्रिभुज। हमने समकोण त्रिभुज ले लिया ये वाला DOC। DOC में हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। देखिए 90 डिग्री के सामने भुजा कड़ होती है, कड़ ये आपकी हो जाएगी 2√2। कड़ का स्क्वायर जो होता है वो लंब का स्क्वायर, मान लीजिए ये x हो गई, और आपका जो आधार वो भी x हो गया, क्योंकि एक लंब हो गया एक आधार हो गया, लेकिन दोनों ये भुजाएं क्या होती बराबर होती हैं, x हम मान के चल रहे हैं। तो ये हो गया लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। 2√2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, 4 दूनी कितना आ जाएगा 8। x स्क्वायर जुड़ेगा, ये 2x स्क्वायर हो जाएगा, इससे इसको काटेंगे 4 बराबर आ जाएगा x स्क्वायर। स्क्वायर दूसरे पक्ष में आएगा तो ये √4 हो जाएगा बराबर x बराबर कितना मिल जाएगा 2, क्योंकि √4 का मान 2 होता है। मतलब जो D से O के बीच की दूरी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 2 मीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी 2 मीटर, ये भी 2 मीटर, ये भी 2 मीटर। बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई। आप चाहो तो ऐसे भी ये वाला पूरा त्रिभुज लेकर भी निकाल सकते थे, लेकिन आपको ये चीज़ ख्याल रखना है कि ये और ये दूरी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। यानी यहाँ पर जो O बिंदु होता है वो इस विकर्ण का मध्य बिंदु होता है। ठीक, चाहे आप जैसे निकालें। तो 2 मीटर की दूरी पता चल गई। अब क्या निकालना आपको, परिणामी विभव का व्यंजक, परिणामी विभव निकालना, भाई व्यंजक नहीं ज्ञात करना, परिणामी विभव ज्ञात करना है। अच्छा, किस बिंदु पर परिणामी विभव ज्ञात करना है, O पर, तो हम इसको VO नाम दे देते हैं। ठीक है, अब किस किस आवेश के कारण, D आवेश के कारण, C आवेश के कारण, B आवेश के कारण, A आवेश के कारण। तो VAO लिख दिया मैंने, VBO लिख दिया, VCO लिख दिया और VDO। इसका मतलब ये है कि A पर जो स्थित आवेश है उस आवेश से बिंदु O पर वैद्युत विभव, फिर B से O पर, C से O पर और D से O पर। ठीक है, सबके कारण निकालना है ना। तो V0 इक्वल टू या VO इक्वल टू
देखिए सब में आप सूत्र तो लगाओगे 1/4πε0 Q/r ही लगाओगे, तो 1/4πε0 कॉमन मिल जाएगा और दूरी भी सबसे सेम है तो 1/r भी सेम मिल जाएगा। ब्रैकेट में आपका बचेगा क्या, आपका ब्रैकेट में बचेगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 यानी चारों आवेशों का योग। इस तरीके से ये आपका सूत्र बन जाएगा। अब थोड़ा सा इधर रफ करते हैं जिससे आगे का इस जो है प्रोसेस हम तो आपको हल करके बता सकें, है ना। स्क्रीनशॉट आप ले लिया करें भाई। चलिए भाई देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत आसान है, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान कर देंगे, बस आप पूरी क्लास को ध्यान से देखिए। VO इक्वल टू देखिए 1/4πε0 की वैल्यू हो जाएगी 9 × 10⁻9 गुणे में 1/r जो दूरी है आवेशों से बिंदु O के बीच की दूरी कितनी है आपकी 2 मीटर आई हुई है, ठीक। ब्रैकेट के अंदर Q1 पहले आवेश का मान है 2 माइक्रोकूलाम, ठीक। माइक्रोकूलाम ही लिख लेते हैं, माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6, या एक काम करते हैं सब में से हम 10⁻⁻6 कॉमन ले लेंगे क्योंकि सब में माइक्रो लगा हुआ है, तो चाहे आप माइक्रो लिखें यहाँ पर और चाहे तो सब में कॉमन ले लें। अब बचेगा 2 2 2 2 मतलब 4 बार 2 2 को जोड़ लेंगे क्योंकि प्रत्येक आवेश धनात्मक है, ठीक है। वैद्युत आवेश एक अधिक राशि तो ये जुड़ जाएगा भाई। ये आपका हो जाएगा 9 × 10⁻9 पूरे के बट्टे में 2 गुणे में 2 2 4 2 6 2 8, ये 8 हो जाएगा और गुणे में 10⁻⁻6 हो जाएगा। 2 से 8 को काट लेंगे 4 मिल जाएगा, है ना। ये 4 मिल जाएगा और 4 का 9 से गुणा कर देंगे, ये आपका हो जाएगा 36 गुणे 10⁻9 से 6 जाएगा आपका 3 बच जाएगा। ये आपने बिंदु O पर क्या निकाला है वैद्युत विभव। वैद्युत विभव का मात्रक भैया क्या होता है वोल्ट होता है। तो इस तरीके से हमने क्या किया भाई, इस वर्ग के केंद्र O पर क्या निकाला भाई वैद्युत विभव का मैंने मान निकाल लिया। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को ये न्यूमेरिकल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। कई विद्यार्थियों ने इस क्वेश्चन को हमसे पूछा था। अब इसी में थोड़ा सा चेंज करते हैं और इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा दिमाग में भ्रमिकता पैदा करते हैं, तो मैं आपका भ्रम जो है सारा यहाँ पर दूर करने वाला हूँ। चलिए देखते हैं न्यूमेरिकल और है बिल्कुल इसी टाइप का, बस आवेशों का मान थोड़ा सा बदला गया। तो वैसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, देखिए आपको क्या करना है, इसमें दिया गया है कि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 60 सेंटीमीटर लंबी। यहाँ पर जो वर्ग की प्रत्येक भुजा दी गई वो 60 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसके कोनों पर क्रमशः -2, 3, -4 और 5 माइक्रोकूलाम के आवेश रखे हैं। वर्ग के केंद्र पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए। मतलब क्वेश्चन सेम ऐसे ही है। अब बताते हैं आपको इसमें क्या करना है, थोड़ा सा इसी क्वेश्चन को हम यहाँ पर दोबारा आपको बताएंगे, ठीक है ना। चलिए इधर आपको हम चित्र ऐसे बना रहने देते हैं ना, और यहाँ पर अब जो भुजा का मान दे दिया गया और आवेश का मान दे दिया गया वो सबका मान बदल दिया गया भाई। बस इस बात को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है ना। थोड़ा सा भी इसी में हमको हम समझाने की कोशिश करेंगे जिससे आपको कठिन ना लगे। तो यहाँ पर जो देखिए एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 60 सेंटीमीटर है। अब आपको जो भुजा दी गई वो 60 सेंटीमीटर है, ठीक। तो ये अभी ये सब मान बदल जाएगा आपका, है ना। वर्ग की जो भुजा है वो आपकी 60 सेंटीमीटर लंबी है, मैंने 60 सेंटीमीटर दिखा दी। फिर ये बताया गया कि जो आवेश रखे हैं -2, 3, तो यहाँ पर -2 माइक्रोकूलाम का आवेश रखा है, फिर 3 माइक्रोकूलाम का आवेश रखा है, ठीक। उसके बाद 4 माइक्रोकूलाम का आवेश रखा है, लेकिन चिन्ह का ख्याल रखना, पहले -2 माइक्रोकूलाम, फिर 3 माइक्रोकूलाम, फिर -4 माइक्रोकूलाम है, फिर चौथा जो आवेश है वो आपका है 5 माइक्रोकूलाम, वो भी प्लस का, तो ये हो गया 5 माइक्रोकूलाम, ठीक है ना। ये मैंने चित्र में प्रदर्शित कर दिया। इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं भाई, जिसकी आवश्यकता हमें नहीं है, ठीक है ना। और इसको भी हम रफ कर देते हैं भाई इसको, क्योंकि हमें दोबारा जो है चेंज करना पड़ेगा। अब देखिए भाई यहाँ पर ये 60 सेंटीमीटर है, तो इसको पुनः x मानेंगे हम। पहले प्रत्येक आवेश से बिंदु O के बीच की दूरी निकालेंगे, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज DOC में कर्ण का स्क्वायर मतलब 60 का स्क्वायर बराबर लंब और आधार के वर्गों का योग। यही तो होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 60 का स्क्वायर 60 × 60, एक्स स्क्वायर आपका हो जाएगा 2x²। 2 से 60 को काटेंगे 30 हो जाएगा, 3 ये आपका 1800 हो जाएगा बराबर x²। जब स्क्वायर इधर आएगा तो ये √1800 हो जाएगा बराबर x हो जाएगा। वैल्यू आप निकालोगे, देखिए 1800 को आप लिख सकते हो 900 × 2, ठीक है। तो 2 अंडर रूट से बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन 900 अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो 30 आ जाएगा। ये 30√2 ये सेंटीमीटर में भैया आएगा, मीटर में नहीं आएगा भैया, आप इसको कन्वर्ट करोगे। तो इस तरीके से आपको जो ये दूरी पता चली है प्रत्येक आवेश से वो कितनी पता चली भाई 30√2 सेंटीमीटर पता चली भाई। इसको भी मीटर में हम कन्वर्ट करेंगे, 30√2 और 30√2
ये सेंटीमीटर में आ गई। अभी मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 की घात -2 से गुणा कर देंगे बस। ठीक, अब आपको वही पुराना काम, आपको क्या निकालना, परिणामी वैद्युत विभव निकालना बिंदु O पर। तो वही सूत्र आप लगाओगे, बिल्कुल सेम प्रोसेस। आप क्या चेंज करोगे, देखिए वही चीज़ तो मुझे आपको यहाँ पर समझाना है। आपने यहाँ पर देखिए 1/4πε0 लिखा, दूरी यहाँ पर कितनी दी गई है 30√2, 30√2 और गुणे 10 की घात -2, क्योंकि यहाँ पर दूरी सेंटीमीटर में थी, अब आपको मीटर में कन्वर्ट करनी है। ठीक, और आवेश के मान देखिए चिन्ह के साथ बदल गए, सब में माइक्रो लगा, 10 की पावर -6 बाहर कर लिया। यहाँ पर देखिए -2 माइक्रोकूलम, फिर +3 माइक्रोकूलम, माइक्रो मैंने बाहर कर लिया, फिर -4 और उसके बाद +5, बस इतना आपको करना था। तो V0 की वैल्यू आ जाएगी, देखिए भाई 9 गुणे 10 की पावर 9 और बटे में आपका 30√2 गुणे 10 की घात -2। यहाँ पर देखिएगा -2 -4 -6 और 5 और 3 8, +8 से -6 जाएगा तो 2 ही बचेगा, गुणे 10 की घात आपका -6 हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर आप काटोगे 3 त्रिका 9 और 3 दामा 30, ये आपका 10 हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, ये आपका V0 = आ जाएगा 3 बटे में 5√2। ठीक है ना, और ऊपर देखिए 10 की घात 9 बचा और गुणे 10 की घात ये -6 बचा आपका। ठीक, और बटे में कितना बचा, 10 की घात -2 ऊपर जाएगा, 10 की घात +2 हो जाएगा। अच्छा, इस √2 को ख़त्म करने के लिए √2 से ऊपर भी गुणा करेंगे और √2 से नीचे भी गुणा कर देंगे। तो V0 = देखिए भाई ये आपका हो जाएगा 3√2 और नीचे में √2 का गुणा कितना हो जाएगा भाई 2 हो जाएगा, और 2 का गुणा 5 से करेंगे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, गुणे में 10 की पावर 9 से 6 जाएगा, 3 बचेगा, 3 में 2 जुड़ेगा 5 हो जाएगा। ये 10 इस ऊपर कैंसिल भी कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3√2। ठीक, ये 10 ऊपर जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, गुणे 10 की पावर कितना बचेगा 4। अब चाहे तो आप विभव का मान इतना आप लिख दीजिए, और अगर आपको पूरा मान लिखना है तो V0 या VO = आपका हो जाएगा 3√2 का मान होता है 1.414 गुणे में 10 की पावर 4, इसका गुणा कर लो। V0 = 4 3 12 और 3 1 कम 3 है ना, 3 चौक 12 और 3 1 कम 3 1 4 हो जाएगा, 3 चौक 12 3 1 कम 3 1 4, ये 4.242 गुणे 10 की पावर कितना आ जाएगा 4 वोल्ट का विभवांतर आ जाएगा। अब इतनी बात समझ में आ गई होगी कि आवेश की अगर प्रकृति चेंज होती है तो हमें जो है परिणामी वैद्युत विभव कैसे ज्ञात करना है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को ये न्यूमेरिकल जो है अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम आपको बढ़ेंगे आगे के न्यूमेरिकल की ओर लेकर के। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन था। अब चलिए बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की ओर, है ना। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपको यहाँ पर सॉल्व कराने वाले हैं। तो ये दोनों न्यूमेरिकल अब आपके लिए आसान हो गए होंगे कि अगर आवेश की प्रकृति चेंज करते हैं वर्ग के कोण पर तो आप कैसे क्या करोगे भाई, है ना। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं आपके समक्ष, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष हम देखे ले रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि बहुत ही बढ़िया प्यारा सा क्वेश्चन, 10 माइक्रोकूलम एवं -10 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 1 मीटर है, इसके मध्य बिंदु पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को उठाने का मकसद ये कि 2010 में पूछा गया है। यहाँ पर देखिए +10 माइक्रोकूलम का, ये आपका क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 4 होगा आज की क्लास का, है ना। इसमें बोला जा रहा है 10 माइक्रोकूलम, एक प्लस का 10 माइक्रोकूलम का आवेश है, एक बिंदु आवेश, और एक जो है माइनस का 10 माइक्रोकूलम आवेश, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर ये बोला गया है कि दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी कितनी, 1 मीटर है। दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 1 मीटर है। वैसे भी आपने जो है वैद्युत विभव का व्यंजक अच्छी स्थिति में ज्ञात किया भी है अच्छे तरीके से। तो हमें क्या निकालना है, इन दोनों आवेशों के मध्य बिंदु O पर क्या निकालना है, इन दोनों आवेशों के कारण परिणामी वैद्युत विभव। तो 1 मीटर की दूरी, तो ये 0.5 मीटर की दूरी हो जाएगी, नहीं 1/2, और ये 0.5 मीटर की दूरी हो जाएगी। तभी टोटल दूरी आपकी कितनी होगी भाई, टोटल दूरी आपकी 1 मीटर तभी होगी भाई। अब आपको मध्य बिंदु पर निकालना है, तो हम क्या निकालेंगे, परिणामी वैद्युत विभव। क्या निकालेंगे, परिणामी विभव, है ना। परिणामी विभव V0 जो होगा वो VA प्लस VB के योग से प्राप्त होगा। तो V0 = VA का मान निकालेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना।
इस ए आवेश के कारण तो हो जाएगा 10 गुणे 10 की घात -6। यहाँ पर प्लस का है अपान में, दूरी कितनी है यहाँ पर भाई 0.5 मीटर की दूरी है, फिर प्लस लगाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए यहाँ पर जो आवेश का मान है वो आपका माइनस का 10 गुणे 10 की घात -6। अच्छा, इस माइनस का गुणा यहाँ से कर दें तो ये पूरा आपका माइनस का हो जाएगा। अपान में कितना हो जाएगा 0.5 मीटर। अब दोनों चीज़ें सेम है, आप देख सकते हो प्रगति विपरीत है, तो ये आपका V0 का मान कितना हो जाएगा 0। वेरी सिंपल क्वेश्चन। इसका आंसर थोड़ा सा ऐसा था तो मैंने सोचा इस क्वेश्चन को बता देते हैं, एक लाइन में ये क्वेश्चन, ठीक है ना। लग गया आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। दिया गया है कि अगले क्वेश्चन में ये बोला गया है कि आपको, देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन बोला गया है और इस क्वेश्चन को आपको लगाना बहुत जरूरी है। हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.5 एंगस्ट्रॉम है, उनकी पारस्परिक वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। देखिए हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, मैंने आपको बताया था, है ना। तो यहाँ पर दिया गया है कि एक इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के बीच की दूरी दी गई, ठीक है ना। एक इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के बीच की दूरी दी गई है, क्वेश्चन नंबर 5 है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर जो आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो माइनस का 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम होता है, और जो प्रोटॉन पर आवेश होता है यानी ई प्लस पर, उस पर प्लस का 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम आवेश होता है। इनके बीच की दूरी आर का मान दिया गया है, यहाँ पर कितना दिया गया है, आर का मान दिया गया है 0.5 एंगस्ट्रॉम। एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं भाई 10 की घात -10 मीटर होता है। किसी को कोई आपत्ति। आगे क्या दिया गया है, आगे इसमें यह दिया गया है कि उनकी पारस्परिक वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। अभी देखिए वैद्युत स्थितिज ऊर्जा पर अब 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, फिर आपको हम विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर भी जो है न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे। तो जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है, मैंने बताया था वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U का मान निकालना है। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का सूत्र बताया था, U = आपका होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। अपान में कितना मैंने बताया था, बताइए भाई। अपान में R बताया था कि R² बताया था, सोचिएगा जरा ध्यान से, मैंने आपको R ही बताया था, ठीक है ना। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में R, ये आपका था वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का भाई फार्मूला। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग भाई भूलोगे नहीं, है ना। भूल जाते हो तो दिक्कत हो जाती है थोड़ा सा। क्वेश्चन मेरा कहाँ चला गया, चलिए देखते हैं भाई, है ना। तो ये आपका हो जाएगा U = इसकी वैल्यू कितनी होती है 9 गुणे 10 की पावर 9। Q1 Q2 की अगर बात करें तो Q1 Q2 ये दोनों हैं। Q1 का मान भी 1.6 × 10 की पावर -19 कूलम है, और Q2 का मान भी 1.6 × 10 की पावर -19 कूलम। अच्छा, एक की प्रकृति आपकी ऋणात्मक, एक की प्रकृति आपकी धनात्मक, बटे में आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए भाई दूरी कितनी है 0.5 गुणे 10 की पावर -10 मीटर, ये आपको दूरी दी गई है। अब आपको क्या करना है, इसको केवल सॉल्व करना है। अच्छा एक चीज बताइए, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा धनात्मक होगी कि ऋणात्मक, आप कहोगे कि धनात्मक, लेकिन गलत। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा आपकी ऋणात्मक होगी। क्यों होगी, अब देखिए भाई, इस पर आवेश प्लस का है प्रोटॉन पर, और इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश है, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन ऋण ही तो आएगा, तो U = माइनस का। चलिए भाई सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट को हटा देंगे हम। देखिए ये हो जाएगा 9 गुणे 16 गुणे 1.6 गुणे 10 की पावर -19 38, है ना। और 38 से आपका 9 जाएगा, ये -29 बचेगा, बटे में आ जाएंगे। 5 गुणे 10 की पावर ये -10 हो गया। U = 16 9 ये 144, या 16 का पहले गुणा कीजिए फिर 9 का गुणा कीजिए, है ना। पहले आप इस पॉइंट को हटा दीजिए, यहाँ पर एक 0 बढ़ा दीजिए, 50 हो जाएगा, ठीक है। तो 16 का गुणा कर लोगे, उसके बाद किसका गुणा करोगे भाई 9 से गुणा करोगे, या 16 9 ये कितना होगा बताइए 144 होगा। 144 का गुणा आप कर दो 16 से भाई। 16 चौको कितना होता है भाई 64। 16 चौको 64, 6 70, 16 कम 16 और 7 कितना हो जाएगा आपका 22। ये आपका आ जाएगा भाई गुणा करने पर 2204 गुणे 10 की पावर -29, और बटे में ये आपका हो जाएगा 50, या 5 आप लिख सकते हो 5 गुणे 10 की पावर, इस 0 का मतलब 10 की पावर 1, ये माइनस का 9 लिख सकते हो, और माइनस चिन्ह लगाना मांगेंगे तो -2204 बटे में 5 गुणे 10 की पावर -9 -29, माइनस का कितना बचेगा आपका 20 बचेगा, है ना। ये -9 ऊपर जाएगा, प्लस का 9 हो जाएगा, तो कितना बचेगा 10 की पावर -20। चलिए भाग करते, U = 5 चौक 20 और 5 चौक 20 पूरा चला गया, 0 बढ़ाएंगे, फिर हम दशमलव लगाएंगे क्योंकि 4
से 4 भाग नहीं जाएगा 5 से, है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, ये हो जाएगा 40 और 5 कितना होता है भाई 40 और गुणे 10 की पावर कितना हो जाएगा -20। अब दशमलव 2 अंक आगे बढ़ा लेंगे तो u इक्वल टू हो जाएगा 4.4, है ना। उसके बाद 0.8 गुणे 10 की पावर, दशमलव 2 अंक आगे बढ़ाओ, यहाँ पर 2 जोड़ोगे -18 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से u का मान जो आएगा वो कितना आ जाएगा 4.408 गुणे 10 की पावर -18। यह क्या आपकी ऊर्जा है और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है आपका जूल होता है। तो ये आपके इस क्वेश्चन का भाई राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलिए मैं आप लोगों को विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर आधारित 1-2 क्वेश्चन बताता हूँ। साथ ही में मैं आप लोगों को थोड़ा सा चित्र वाले और भी 1-2 क्वेश्चन करा देता हूँ, जिससे आप सभी लोगों की कोई भी समस्या ना रह जाए, है ना। सारे क्वेश्चनों को यहाँ पर हम डिस्कस कर देंगे, आपकी समस्या को जड़ से खत्म कर देंगे भाई। चलिए भाई देखते हैं अगला जो क्वेश्चन होगा हमारे इस क्लास का, जो भी हो नंबर भूल चुके हैं 5वां 6वां 7वां, है ना। अगला क्वेश्चन है कि +2 क्यों तथा +4 क्यों कूलम आवेशों को 1 मीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के कोनों पर रखने में कितना कार्य करना होगा, निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। इसमें देखिए एक समबाहु त्रिभुज की बात कही गई है, ध्यान दीजिएगा। समबाहु त्रिभुज में सभी जो भुजाएं होती है वो बराबर होती है और समबाहु त्रिभुज की जो भुजा है वो आपकी a मीटर है, प्रश्न में ये बोला गया है। और बिंदु मान लेते हैं इस त्रिभुज का जो नाम है वो ABC, तीनों कोनों पर आवेश रखा हुआ है। जैसे इस पर रखा हुआ है प्लस का Q और इस पर रखा हुआ है प्लस का 2Q और इस पर रखा हुआ है प्लस का 4Q, चारों कोनों पर आवेश रखे हुए हैं। आपको निकाय की कुल क्या निकालनी है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। निकाय की कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। तो निकाय की कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा आप निकालोगे U इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3। इसका मतलब समझिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए A से B पर आप निकालोगे इस आवेश के कारण वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, इस आवेश का वैद्युत स्थितिज ऊर्जा और इस आवेश का वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो ये आपकी हो जाएगी U इक्वल टू, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला था 1/4πε0, ये सब में आपको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद होता है Q1 Q2 अपान में R, तो दूरी भी सबके बीच के सेम है तो 1/R भी हम क्या कर लेते हैं, बाहर कर लेते हैं, यानी 1/A, R के स्थान पर A मीटर ही। फिर होता है Q1 Q2, फिर प्लस Q2 Q3, फिर प्लस Q3 Q1, इस तरीके से। मतलब Q1 Q2 के कारण, Q2 Q3 के कारण, Q3 Q1 के कारण, ठीक है ना। U इक्वल टू, इसकी वैल्यू थी 9 गुणे 10 की पावर 9 गुणे 1/A। देखिए भाई Q1 Q2 प्लस Q और यहाँ पर प्लस का 2Q, इसका गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 2Q², हो जाएगा कि नहीं बताइए। फिर प्लस का Q2 और Q3, इसका गुणा करोगे तो 2 और 4 का गुणा हो जाएगा 8 और Q2 का गुणा Q², ये 8Q² हो जाएगा। प्लस Q3 Q1, इसका गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 4Q², हो जाएगा कि नहीं बताइए भाई। है आसान कि नहीं आसान, बहुत आसान है। ये हो जाएगा U इक्वल टू 9 गुणे 10 की पावर 9, है ना। और अपान में कितना भाई A है आपका, अपान में कितना भाई A है। अब ब्रैकेट में देखिएगा जरा ध्यान से, 8 2 10 4 14, ये आपका हो जाएगा 14Q²। ये आपने क्या निकाला, ऊर्जा निकाला है और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है भाई, जूल होता है। जो कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा आएगी वो इतनी आपकी आ जाएगी 1/4πε0 14Q² अपान में A। क्लियर भी बात। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और है आपका, इसमें फिगर बनाया गया है, 2014 में बोर्ड एग्जाम में आया है, ठीक है। इसमें ये बोला जा रहा है कि एक आपका त्रिभुज है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, और इस त्रिभुज का नाम नहीं दिया लेकिन यहाँ पर रखा हुआ है माइनस का Q आवेश, यहाँ पर रखा हुआ है प्लस का Q आवेश, उसके बाद यहाँ पर रखा हुआ है प्लस का Q आवेश, और यहाँ पर जो ये दूरी है वो भिन्न भिन्न है। क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज करके भी बता रहा हूँ, एक ही जैसे क्वेश्चनों को, जिससे दिक्कत ना हो। अब यहाँ पर दिए गए आवेशों की निकाय के कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालना है। यहाँ पर मान लेते हैं कि ये त्रिभुज ABC, लेकिन ये त्रिभुज आपका एक समबाहु त्रिभुज नहीं भाई। इसमें ये बताएगी कि एक त्रिभुज आपका समबाहु नहीं है, क्योंकि आवेश का मान सब पर देख सकते हो अलग अलग है, -Q प्लस Q। अब दूरी भी अलग अलग है, ठीक है ना। अब चलिए देखते हैं इस निकाय की जो स्थितिज ऊर्जा होगी कुल वो कितनी होगी। वही प्रोसेस हम अपनाएंगे। क्या करेंगे, यही सूत्र लगाएंगे और इस सूत्र में बस इतना फर्क होगा, ध्यान दीजिएगा, आपको थोड़ा सा कॉमन नहीं लेना है, क्योंकि दूरी भी अलग अलग है, आवेश भी अलग अलग है,
आप अगर देखो तो कॉमन कितना मिलेगा, इसको रफ कर दें तो समझोगे कि इसी का है आपका। ठीक है, देखिए भाई इसको रफ कर देते हैं। ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, है ना, इस तरीके से फिगर बना हुआ है। तो इसकी हम कुल वैद्युत गतिज ऊर्जा निकालेंगे। यहाँ पर नहीं, यहाँ पर लिखते हैं U इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3। U इक्वल टू सब में 1/4 पाई एप्सिलॉन कॉमन मिलना तो मिलना तय है। इस आवेश से इस आवेश का Q1 Q2 इसका गुणा करोगे तो ये माइनस का Q स्क्वायर हो जाएगा बटे में इसके बीच की दूरी कितनी है आपकी 2a, फिर प्लस इस और इस आवेश का Q2 Q3 का गुणा करोगे तो हो जाएगा Q स्क्वायर, बीच की दूरी कितनी भाई a, ठीक है ना। उसके बाद देखिए भाई यहाँ पर देखिए प्लस Q माइनस Q का गुणा करोगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस का Q स्क्वायर और बटे में बीच की दूरी कितनी है आपकी 2a। मैंने क्या किया है U1 U2 U3 सबका फार्मूला लगाया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन में यार, ठीक है। तो इस आवेश की करने निकाला, फिर इस आवेश की करने निकाला, फिर इस आवेश की करने निकाला, सब में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो हमें कॉमन मिलता ही, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख लिया। यहाँ पर देखिए सबके हर में अगर हम 2 एलसीएम ले लें तो इसको हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा, ऊपर और नीचे दोनों। अब हर सेम हो गया, माइनस का Q स्क्वायर ऊपर बचा, प्लस का 2Q स्क्वायर बचा और माइनस का Q स्क्वायर बचा। आप देख सकते हो U इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q स्क्वायर माइनस का 2Q स्क्वायर और माइनस 2Q स्क्वायर से ये प्लस का 2 स्क्वायर आ जाएगा, तो ये 0/2a हो जाएगा। 0/2a का मतलब ये पूरा 0 हो जाएगा, 0 का गुणा इससे होगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा। यानी निकाय की कुल जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा आएगी वो कितनी आ जाएगी भाई, 0 आ जाएगी। ये ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा एग्जाम में आते हैं, थोड़ा भ्रमित कर देते हैं, तो विद्यार्थी लोग क्या करते हैं थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा 0 हो जाएगी। आंसर लाते हैं उसके बाद गलत कर देते हैं, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन मैं आपको और बताऊंगा आज की क्लास में जो कि विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर आधारित है। ठीक, मेरा कहना ये है कि सभी प्रकार के क्वेश्चन हो जाए। अगला क्वेश्चन है कि विभवमापी के 10 मीटर लंबे तार में, एक विभवमापी के 10 मीटर लंबे तार में यानी जो लंबाई दी गई है यानी डेलेक्स का मान यहाँ पर दिया गया है वो 10 मीटर दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद दिया गया उनके सिरों के बीच का जो विभवांतर है यानी V डेल V का जो मान है वो 1 वोल्ट है, कितना है आपका 1 वोल्ट है। आपसे ये कहा जा रहा है कि विभवांतर लगाया जाता है, विभव प्रवणता का तार में विभव प्रवणता का मान निकालिए, विभव प्रवणता का मान निकालिए। आप बताओ इसमें अभी मैंने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात ही नहीं की, विभव प्रवणता का मान निकालना है। तो विभव प्रवणता जो होता है, विभव प्रवणता मैंने आपको बताया था जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध बताया, तो मैंने कहा जो विभव प्रवणता होती है वो डेल V अपन में डेल x ही होती है। तो डेल V की वैल्यू यहाँ पर 1 है और डेल x की वैल्यू 10 है। 1/10 का मतलब 0.1, 1 को 10 से भाग करोगे 0.1। विभव प्रवणता का मात्रक जो आएगा वो वोल्ट प्रति मीटर आएगा, क्योंकि इस अंश में विभव है नीचे दूरी है, तो वोल्ट प्रति मीटर इसका मात्रक आएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। चलिए इसी क्रम में एक क्वेश्चन और ले लेते हैं जो कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता पर आधारित होगा, है ना। मैंने आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध बताया था। इसमें लिखा है कि एक कूलिज नलिका में कैथोड एवं एनोड के बीच का जो विभवांतर है वो आपका 200 किलोवोल्ट है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो विभवांतर दिया गया, विभवांतर को डेल V से लिखते हैं, वो 200 किलो, किलो का मतलब 10 की पावर 3 वोल्ट है। आगे बोला जा रहा है कि उनके बीच की दूरी, अल्प दूरी डेल x ये 20 सेंटीमीटर है, 20 और सेंटीमीटर का मतलब -2 मीटर है ना, 10 की पावर -2 मीटर। आगे बोला जा रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, नलिका में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E का मान निकालना है। तो आप कहोगे कि वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता तथा में जो संबंध होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध जो होता है वो इक्वल टू माइनस का डेल V अपन डेल x होता है। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए जो डेल V का मान है वो आपका 200 गुणे 10 की घात -3 है, बटे में डेल x का मान है 20 गुणे 10 की घात कितना आपका -2। ये -2 पावर ऊपर चली जाएगी, यहाँ पर देखिए ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा और ये 10 आ जाएगा। तो 10 का मतलब पावर 1 गुणे 10 की पावर कितना 3 गुणे 10 की पावर 2 ऊपर जाएगा तो आपका प्लस का 2 हो जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा 10 की पावर 5। इसको 1 गुणे 10 की पावर 5 लिख सकते हो, 1 का गुणा किसी से भी करो। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या हो जाएगा वोल्ट, है ना, और बटे में दूरी नीचे तो वोल्ट प्रति मीटर। यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का भाई मात्रक आ जाएगा।
इस तरीके के क्वेश्चन होंगे वो विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर भी आधारित होंगे। आज की क्लास में हम इतने क्वेश्चन ही आप लोगों को सॉल्व कराएंगे। अगली क्लास में आप लोगों को हम धारिता, जो संधारित्र चैप्टर है उसके सूत्र बताएंगे और उसके जो है न्यूमेरिकलों को सॉल्व कराएंगे। ठीक है ना। क्लास कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।